पत्रकारों को लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ कहा जाता है। हमें भी ऐसा मानने में कोई उजर नहीं है, लेकिन हमने एक बात देखी है कि पत्रकार अक्सर व्यवस्था की बुराइयां ही बुराइयां करते हैं। वे हर बात को इस तरह से कहते हैं कि व्यवस्था के ऊपर चोट हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे, अगर कहीं पर इंक्रोचमेंट है तो वो कहेंगे साहब देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, व्यवस्था कुछ नहीं कर रही, फला 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 जगह इंक्रोचमेंट है जिसकी वजह से निकलना मुश्किल हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अगर ये इंक्रोचमेंट हटा दिया जाए तो खबर आएगी गरीबों को उजाड़ दिया गया, बेचारे भूखे कहाँ जाएं, उनका पेट कैसे भरे। यानी आप इंक्रोचमेंट हटा दें, सरकार अगर इंक्रोचमेंट हटा दे तो गड़बड़, ना हटाए तो गड़बड़। ये बात हमारे दिमाग में इसलिए आई कि आज के जागरण कानपुर में एक खबर हमने पढ़ी कि फला बाबा वो जांच के नाम पर फला साधु के साथ दरोगा ने बदसलूकी की, जिसकी वजह से वो जो है दरोगा पर डांट पड़ी या ऐसा कुछ, या केवल बदसलूकी की, इस टाइप की बात है। अब बदसलूकी का विवरण उन्होंने नीचे दिया था, बोले बाबा जी को अकेले में ले जा करके उनके कपड़े अपने उतरवा लिए। अब आप जरा हमें ये बताइए कि या तो आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए कि फला फला बाबा लोग हैं, इनको बिल्कुल टच मत करिए, ये दूध के धुले हुए हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। अब अगर वो दरोगा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी न करता और सख्ती से बाबा जी की तलाशी न लेता और बाय द वे कोई अराजक तत्व, कोई आतंकवादी, कोई खराब व्यक्ति इस तरह से घुस जाता तो दरोगा की लानत पनानत कि दरोगा जी ने कुछ देखा नहीं, पुलिस तो सोती रहती है, पुलिस सुस्त है। और अगर उसने सख्ती से जांच पड़ताल की, उसको क्या पता कि बाबा जी कौन से भगवान के दूत है, बाबा जी बिल्कुल हरिश्चंद्र के अवतार हैं, उसको क्या पता। बाबा जी के वेश में क्या कोई बदमाश नहीं आ सकता, बाबा जी के वेश में क्या कोई आतंकवादी नहीं आ सकता है। तो दरोगा अगर ईमानदार है तो मुस्तैदी से पूरी जांच करेगा, और अगर मुस्तैदी से जांच करेगा, उसको संदेह है कि कपड़ों के नीचे तो कुछ नहीं छिपा रखा, तो कपड़ों के नीचे भी जांच करेगा। कोई सरेआम तो आपके कपड़े उतरवा नहीं दिए, अकेले में ले जाकर के अगर उसने कपड़े उतरवा कर भी अपने संदेह की पुष्टि की तो इसमें बुराई क्या है। और अगर वो ऐसा ना करे और कोई बदमाश, कोई खराब तत्व तो घुस जाए, तब आप ही गाना गाने लगेंगे कि पुलिस तो कुछ देखती ही नहीं है, पुलिस तो सोती रहती। ये जो दुधारी तलवार है हमारी नजर में ऐसा है जैसे या तो ये बदमाशों को दिया जाने वाला कवरिंग फायर है, या फिर ऐसा है कि समझ में नहीं आता कि इनकी मंशा क्या है। हर बात में इन्हें प्रशासन की, शासन की कमियां देखना है, केवल बुराई, केवल बुराई, केवल बुराई। अरे भाई आप अच्छी बात भी तो देखिए, आप अपने आप को भी तो उनकी जगह खड़ा करके देखिए। भाई हमें तो समझ में नहीं आता, हो सकता है कि यही बात सही हो, हमारी बाल बुद्धि है कि हम नहीं समझ पा रहे। ये बड़े लोग हैं, होशियार लोग हैं, ये समझते हैं, ये हर चीज में प्रशासन की, कानून की, पुलिस की बुराई करते हैं, तो शायद इसमें कुछ भलाई छुपी होगी, हम क्या कह दें। लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि दरोगा अगर सख्ती से ड्यूटी करे तो उससे कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी। अब दरोगा को कोई पहले से इल्म तो हो नहीं रहा था कि फला फला बाबा जी बहुत ऊंचे दर्जे के बाबा जी है, उन्हें टच मत करना, या आपने सुजारी कर दो, दरोगा बेचारा मुक्ति तो पा जाए कि इसको इनसे कोई मतलब नहीं है। अब इनके रूप में कोई बदमाश घुस जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर वो सख्ती से जांच पड़ताल करे तो तथाकथित जो अपने आप को ऊंचे दर्जे का, आला दर्जे का या साधारण मनुष्य से ऊपर उठा हुआ कोई जीव जंतु मानते हैं, उन्हें सख्त तकलीफ होती है। हमारी समझ में तो नहीं आता भाई।